कल से चारों तरफ यही चर्चा है कि आखिर पीएम ने लोगों से गोल्ड नहीं खरीदने की अपील क्यों की है। आप भी चौंक गए होंगे, आप भी हैरत में होंगे कि आखिर पीएम ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल पीएम ने जो कहा है उसके पीछे स्ट्रांग डेटा पॉइंट है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, जो हमारी गोल्ड की खपत है, जो हम यूज करते हैं ज्वेलरी में, बाकी चीजों में, और जो हमारी डिमांड है, उसमें से करीब करीब 99% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप समझिए कि ऑलमोस्ट हम इंपोर्ट ही करते हैं। अब आप देखिए डेटा मैं आपको बताता हूं, 2022-23 में हमारा जो इंपोर्ट था गोल्ड का वो करीब करीब 679 टन का था, जिसका वैल्यू 2.9 लाख करोड़ रुपए था रुपी टर्म में। उस वक्त के अगर रुपी के रेट से आप इसको कन्वर्ट करें, डॉलर में $35 बिलियन हमने खर्च किया। 2023-24 में हमारा इंपोर्ट था करीब करीब 795 टन, जिस पर हमने 3.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, डॉलर में $45 बिलियन से ज्यादा। इसके अलावा 2024-25 में हमारा जो गोल्ड का इंपोर्ट था वो करीब करीब 669 टन था, जिसका रुपए में वैल्यू 4.4 लाख करोड़ था और डॉलर में वैल्यू 51.5 बिलियन डॉलर। इतना हमने खर्च किया गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर। अब आपको बताते हैं कि कैसे गोल्ड इंपोर्ट का प्राइस बढ़ता गया, क्योंकि दाम बढ़ते गए गोल्ड के तो हमारा इंपोर्ट का प्राइस भी बढ़ता गया। 2022-23 में जो इंपोर्ट का प्राइस था प्रति टन, रुपए में अगर आप इसे कन्वर्ट करें तो ये 4200 करोड़ के आसपास का था, जो 23-24 में बढ़ के हो गया 4700 करोड़ और 24-25 में बढ़ के हो गया 6500 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, हमारा इंपोर्ट लगातार बढ़ता भी जा रहा है, मतलब जो टोटल इंपोर्ट है हमारा उसमें गोल्ड की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। FY23 में 4.9% टोटल इंपोर्ट में गोल्ड का जो कंट्रीब्यूशन था वो करीब करीब 5% था, जो वित्त वर्ष 2024 में बढ़ के हो गया करीब करीब 7%, 6.8%, और वित्त वर्ष 2025 में हो गया 7.2%। तो टोटल इंपोर्ट में भी गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ रही है, गोल्ड का इंपोर्ट भी महंगा हो रहा है, जिससे हमारे ऊपर बहुत दबाव बन रहा है, डॉलर के ऊपर दबाव बन रहा है। इसलिए पीएम ने यह अपील की है कि 1 साल तक आप गोल्ड ना खरीदें।